Hello everybody, welcome again to your favorite channel for NEET Biology Preparation, The Bio World. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इस समय आ गए हैं वीडियो नंबर 19 पे। मतलब अब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने 18 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हुए। बहुत ही बड़ा टॉपिक था जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, तो वो टॉपिक हमने अभी रिसेंटली कवर किया हुआ है। पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, जीनोगैमी एंड वन मोर गैमी, एलोगैमी। इतने सारे गैमी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आज के लेक्चर में हम मीसोगैमी, पोलोगैमी और चैलेजोगैमी ये सब के बारे में भी सीखेंगे। देयर आर सो मेनी गैमीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। यस सर। सो आज का लेक्चर क्या है, अभी अभी हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में सीखा, इंसेक्ट, विंड, एयर, और हमने एक्स्ट्रा पॉइंट में बर्ड्स और बैट के बारे में भी सीखा हुआ था, जो कि मैंने बताया कि नीट के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए जब आप प्रैक्टिस पेपर देंगे या कोई भी एमसीक्यूज बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट में इंपॉर्टेंस कम है लेकिन है थोड़ा बहुत। यस सर, वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करने। आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइस या कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो आपके एनसीईआरटी में टाइटल है। ये भी टाइटल है आउटब्रीडिंग डिवाइस, एनसीईआरटी का टाइटल है, और जो दूसरा टाइटल है एनसीईआरटी में इमीडिएटली जो नेक्स्ट आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी भी निकाल के इस समय सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने आज के वीडियो के पहले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। यस सर। टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइस या कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यस सर। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, पहले इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं, फिर बताते हैं कि ये टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको इस टॉपिक में समझना है कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द जो फ्लावर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि वो बायसेक्सुअल होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर गोइंग टू बी हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ये जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल है। कैसा है? बायसेक्सुअल है। जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल है, इसका मतलब क्या होता है? फ्लावर बायसेक्सुअल है, इसका मतलब ये है कि एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है और एक ही फ्लावर के अंदर कार्पेल भी है। कार्पेल मतलब पिस्टल भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली वो क्या पॉलिनेशन करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। यस सर। तो अगर कोई भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके चांसेस है कि वो क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। बिल्कुल सही जवाब ना, गलत नहीं ना। तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। अगर कोई भी फ्लावर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो कई जनरेशन के बाद एक ये ऐसा होता है कि आप एक ही खानदान में या सर रिप्रोड्यूस करते जा रहे हो। यस सर। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है खुद के ही फैमिली में रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी एनिमल, ह्यूमन या कोई भी प्लांट अगर एक ही फैमिली में, एक ही खानदान में लगातार रिप्रोड्यूस करते जा रहा है, तो उसके जो जीन्स होंगे वो सेम जीन आना चालू कर देंगे। उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी प्रीवियस जनरेशन की तरह ही दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? आप एक नए जनरेशन है तो आपको अपने पेरेंट्स से मैच नहीं। जिस दिन पापा जी ने बोला कि मेरा बेटा एग्जैक्टली मेरे ऊपर गया है, तो आप समझ लेना कि मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। यस सर। आपको अपने पापा से बिल्कुल अलग होना है। जितना ज्यादा आप पापा से अलग रहेंगे उतना ज्यादा आपका जो जनरेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। मतलब जो पापा ने किया वो आप करना चाहते हैं, इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पापा ने अपने जमाने में किया। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कई जनरेशन पे करते जा रहे तो सेम कैरेक्टर आता जाएगा।
सेम कैरेक्टर आएगा। लेकिन नेचर्स का लॉ क्या है, प्रकृति का नियम है, सेकेंड नियम है, सेकेंड लॉ है, परिवर्तन संसार का एक महत्वपूर्ण नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन हम इसको बोलते हैं। जो जीव इस संसार में आते हैं और खुद को परिवर्तित कर पाते हैं वो रह पाते हैं, और जो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाता है। आज कोई नहीं है, डायनासोर कहाँ है, असुर नहीं है, यू अंडरस्टैंड, डायनासोर नहीं है आज, क्योंकि वो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाया। डू यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए नेचर क्या करती है, नेचर चाहती है कि लोग सेम फैमिली में या सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस ना करें। इसलिए ये टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइस वो मेथड है, वो तरीके हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट किया जाता है। क्या समझा आपने? आउटब्रीडिंग डिवाइस, इसका नाम इसका काम बताता है, ये वो डिवाइस कहलाता है, डिवाइस मतलब मेथड, ये वो मेथड कहलाता है, ये वो डिवाइस कहलाता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है। क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा तभी तो नई वेराइटी पैदा होगी, और तभी नेचर का जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएशन, वो फॉलो होगा और नया जनरेशन नया बन के आएगा, ना कि सेम पेरेंट्स जैसा दिखाई देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, इज दैट क्लियर? सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो आपको ये समझ में आ गया, आउटब्रीडिंग डिवाइस ये वो मेथड है जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोकते हैं। यस सर, समझ में आया? कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कंट्रीवेंसेस का मतलब होता है एफर्ट, काम, ऐसा काम जो क्रॉस पॉलिनेशन होने में, कंट्रीवेंसेस का मतलब होता है एफर्ट का मतलब होता है वर्क, ऐसा वर्क जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यस सर, सो कंट्रीवेंसेस आर द मेथड, या ये डिवाइस है, या ये एफर्ट है, या ये मेथड है जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है। हम लोग आज के लेक्चर में 3 से 4 डिवाइस के बारे में बात करने वाले, 3 से 4 मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोकेगा। आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? यस सर, एवरीबॉडी क्लास में, ऑफलाइन क्लास, यस सर, ऑनलाइन क्लास में, यस सर। तो अब हम जा रहे हैं मेथड के बारे में बात करने। जो सबसे पहला मेथड यूज होता है, सबसे पहला मेथड, उसको हम बोलते हैं डिक्लिनिंग। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल द फर्स्ट मेथड एज अ डिक्लिनिंग। पहले मेथड को हम डिक्लिनिंग बोलते हैं, और दूसरे मेथड को हम, तो मेथड के नाम में लिख देता हूं जिसको हम सिस्टमैटिकली डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है डिक्लिनिंग। डिक्लिनिंग का मतलब क्या होता है? आप कोई भी चीज आप सीखोगे, डिक्लिनिंग सीखोगे, सेल्फ स्टेरिलिटी सीखोगे, या आप प्रीपोटेंसी सीखोगे, या हेटेरोस्टाइली सीखोगे, या डायकोगेमी सीखोगे, आप कोई भी मेथड सीखोगे तो आपको सोचना क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। क्यों? क्योंकि नेचर को भी क्रॉस पॉलिनेशन पसंद है, नेचर को भी क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं तो नेचर ये एफर्ट क्यों डालती, ये मेथड नेचर क्यों डेवलप करती? यस सर, ये मेथड नेचर ने डेवलप किया है कुछ प्लांट में, और वो प्लांट हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही करते हैं। कैसे? ऐसे। पहला मेथड है डिक्लिनिंग। डिक्लिनिंग का मतलब क्या होता है? डिक्लिनिंग का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। डिक्लिनिंग का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यस सर, डिक्लिनिंग का मेथड क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी। समझ में आया? पहली चीज है, डिक्लिनिंग का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या? फ्लावर यूनिसेक्सुअल। देखो, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, बायसेक्सुअल असेल तर ते सेल्फ पॉलिनेशन करणारच। यस सर, बट नेचर बायसेक्सुअल के साथ यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स भी बनाता है। वेरी गुड, मुझे समझ में आया।
अब यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास प्लांट है, हमारे पास ये प्लांट है, हमारे पास ये प्लांट है, पढ़ लो तुम, हमारे पास प्लांट ही है। यस ना, फोकस हियर, यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरे पास प्लांट है और इसके पास फ्लावर है, इसके पास भी फ्लावर है, इसके पास भी फ्लावर है, इसके पास भी फ्लावर है ना? यस सर। ना फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये जो फ्लावर है ये मेल है बचपन से, ऑब्वियसली ये फीमेल है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, पक्का? तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है। जब एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन ये एक प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर मेल भी है और एक प्लांट के ऊपर मेल भी है और एक प्लांट के ऊपर फीमेल भी है। समझ में आया आपको? एक प्लांट के ऊपर मेल भी है और एक प्लांट के ऊपर फीमेल भी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये प्लांट कैसा है, फ्लावर हमेशा मोनोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन प्लांट कभी यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल नहीं होता है। प्लांट मोनोसियस होता है या तो डायोसियस होता है। मोनोसियस है ये प्लांट। कैसा है? मोनोसियस। मैं लिखता हूं फिर मैं नीचे बताता हूं। यस सर। प्लांट कैसा है ये? मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल हाउस, सिंगल घर। एक ही घर में मेल भी है और एक ही घर में फीमेल भी है। यस सर। मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल हाउस। यस सर। तो मोनोसियस जो भी प्लांट है, यस सर, ये प्लांट की जो फ्लावर्स है वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, जीनोगेमी करेंगे या ऑटोगेमी करेंगे? क्या ये ऑटोगेमी कर सकता है? नीट पूछेगा। मोनोसियस जो प्लांट है उसमें ऑटोगेमी पॉसिबल है। ऑटोगेमी मतलब खुद का पोलन ग्रेन लिया, खुद पे ही फॉल किया, दैट्स ऑल कॉल सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का पोलन ग्रेन लिया, खुद पे ही फॉल किया, दैट्स ऑल कॉल सेल्फ पॉलिनेशन, या ऑटोगेमी बोलते हैं इसको। ये ऑटोगेमी करेगा क्या? अगर कोई भी मोनोसियस प्लांट है तो ऑटोगेमी करेगा क्या? बोलो नहीं करेगा। तो ऑटोगेमी रुका या नहीं रुका? ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, है कि नहीं है? ऑटोगेमी रुका कि नहीं रुका? बोलो हाँ रुका। सो क्या मैं यहां पे लिखूं प्रिवेंट ऑटोगेमी? नंबर 1 प्रिवेंट किया, प्रिवेंट ऑटोगेमी। मैं यहां लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? ऑटोगेमी रुक गया मैं बोलूं तो कोई प्रॉब्लम है? यस सर। नीट हमेशा पूछेगा कि मोनोसियस प्लांट में ऑटोगेमी रुकता है या गिटानोगेमी रुकता है। आपको बोलने का ऑटोगेमी रुकता है, लेकिन गिटानोगेमी रुक सकता है क्या? गिटानोगेमी हो सकता है, गिटानोगेमी हो सकता है। गिटानोगेमी क्या होता है? दो फ्लावर ऑफ द सेम, वेरी गुड, दो फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, वेरी गुड वेरी गुड, टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट को हम लोग ऑटो गिटानोगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे गिटानोगेमी अभी हो सकता है क्या? तो गिटानोगेमी अभी भी हो सकता है। तो गिटानोगेमी क्या प्रिवेंट किया जा सकता है मोनोसियस में? नीट पूछेगा, आप बोलना नहीं प्रिवेंट किया जा सकता है। गिटानोगेमी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। मैं लिखता हूं गिटानोगेमी कैन ऑकर। यस सर, इज दैट क्लियर? लेकिन क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली ना, ये फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो इस पे आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है ना। तो इट कैन डू गिटानोगेमी। गिटानोगेमी प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन कॉल ऑटोगेमी, मैंने रोक दिया, मैंने प्रिवेंट कर दिया। बात आपको समझ में आई? इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैं लिखता हूं आखिरी पॉइंट, क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑकर, मतलब जीनोगेमी इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? कैन ऑकर मैं लिख दूं, चलेगा ना? एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर, जीनोगेमी।
जीनोगैमी कैन अकर। यस सर, आई होप बोर्ड में इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस, बॉर्डर पे एकदम क्लियर है। जीनोगैमी कैन अकर और गिटेनोगैमी कैन ऑल्सो अकर, लेकिन ऑटोगैमी तो रुक गया, बर्बाद हो गया, ऑटोगैमी रुक ही गया पक्का। अब सवाल उठता है कि डिक्लिनी में ये जो मोनोसियस है इसके क्या एग्जांपल्स है? इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर दो एग्जांपल है और एक है एग्जांपल एक है एग्जांपल मेज और दूसरा है कैस्टर। सो देयर इज टू एग्जांपल, एक है मेज और एक है कैस्टर। दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में कवर किए गए। यस सर, इज दैट क्लियर? सो मेरे ख्याल से आप इसका एमएमसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मैंने पढ़ाया था आपको, क्रिकेट देखते हो आप लोग? ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राउंड है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है एमएमसी, मेलबर्न क्रिकेट, वो एमसीजी है। तो आप एमएमसी करो, आप नाम चेंज कर दो, मेलबर्न मिला है क्रिकेट में। यस सर, व्हाटएवर आप कुछ भी बना लो, लेकिन आपको ट्रिक क्लियर होना चाहिए। एम फॉर वेरी गुड, फिर दूसरा एम फॉर वेरी सुपर, फिर सी फॉर गैस है पक्का? यस सर पक्का। एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल ले लो, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल ले लो, को भी ले लो। एमएमसी बहुत ही कॉमन वर्ड है जो यूज किया जाता है। क्या ट्रिक बनाया आपने अभी? यस सर, एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये ट्रिक ज्यादा बेटर है। कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं ऑफलाइन में। यस सर, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग ऐसा कुछ मेथड देखेंगे जिसमें हम ऑटोगैमी तो प्रिवेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम गिटेनोगैमी भी प्रिवेंट कर देंगे। गिटेनोगैमी भी प्रिवेंट कर देंगे। कैसे? इधर देखो, ये है मेल फ्लावर है ना, और ये है फीमेल फ्लावर। अच्छा, लेकिन ये प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर ही उगता है। यस सर, और ये प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर ही आते हैं। इसको हम मेल प्लांट बोल सकते हैं, इसको हम फीमेल प्लांट बोल सकते हैं, इसको मेल पपैया बोल सकते हैं, इसको फीमेल पपैया बोल सकते हैं, इसको मेल साइकस नहीं बोल सकते, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकस फ्लावर नहीं देता है, हाँ जिम्नोस्पर्म में आता है। मेल साइकस, क्योंकि साइकस भी डायोसियस है, ये मेल साइकस है, फीमेल साइकस है। और एक अपना एग्जाम्पल था, वो है मलबरी का झाड़ जो हमने कल डिस्कस किया था। यस सर, कल एक एग्जाम्पल आया था ना ऑर्निथोफिली में, मलबरी फ्रूट नहीं आया था, ध्यान दो। तो ये मलबरी और पपैया इसके दो एग्जांपल्स हैं। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो ये क्या हुआ? डायोसियस हुआ। मोनोसियस का उल्टा, मोनोसियस मतलब एक ही घर, और एक घर में मेल भी फ्लावर और फीमेल भी फ्लावर दोनों प्रेजेंट है। तो ऑटोगैमी तो रुक गया, लेकिन गिटेनोगैमी नहीं रुक पाया। यहां पे दो फ्लावर है, डायोसियस का मतलब होता है टू हाउस। डायोसियस का मतलब होता है टू हाउसेस, एक घर मेल का और एक घर फीमेल का, एक घर मेल का, एक घर मेल का है और एक घर फीमेल का है। ध्यान से समझो, प्लीज ध्यान से समझो, एक घर मेल का है, एक घर फीमेल का है, तो इनमें पॉलिनेशन हो सकता है। यस, ऑटोगैमी तो रुक गई, लेकिन दो फ्लावर जो दो डिफरेंट प्लांट के, वेरी गुड, मैं सोच रहा था कौन बोलेगा डिफरेंट प्लांट। दो फ्लावर डिफरेंट प्लांट के बीच में जो पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोगैमी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी बोलते हैं। यस सर,
तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा। ऑटोगेमी गिटारोगेमी जिनोगेमी वाह वाह, वही तो करना था, सुबह से ही पढ़ा था। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करना है, ऐसा ये मेथड कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर सेल्फ पॉलिनेशन की देखो व्हाट, सो देखो मैं लिखता हूं प्रिवेंट बोथ, और ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। नीट ये पूछेगा ही पूछेगा कि डायोसियस में कौन सा मेथड वर्क करता है, मतलब कौन सा पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। तो प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड गिटानोगेमी एंड सपोर्ट, वेरी गुड, सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन, सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, इज दैट क्लियर। इसमें क्या एग्जांपल्स है, इसमें पहला एग्जांपल है पपाया आया, पपाया लाया, पपाया और मलबरी। मलबरी कल के एग्जांपल में आया था, यूनिट नंबर 8 में भी आएगा क्योंकि मलबरी के पत्ते को खा के सिल्क वर्म कॉटन बनाता है। तो ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूं, तो आप ये एग्जांपल डिस्कस करें। डाउट है बोलिए सर। मेल प्लांट फिर फ्रूट नहीं देगा, मेल प्लांट कोई भी फल नहीं देगा यहाँ पे, यस सर। तो आप जब भी जाएंगे पपैया के गार्डन में तो कुछ पपैया के प्लांट आपको पपैया कभी नहीं देंगे, अंडरस्टैंड, उनमें सीड फल नहीं आएगा, यस सर। तो वेरी गुड क्वेश्चन पुष्पेंद्र जी ने पूछा हुआ है कि मेल ऑब्वियसली नहीं देगा, मेल कभी भी फल देगा। तो आपको सवाल पूछना है क्या कोई भी ह्यूमन फीमेल या एनिमल फीमेल, नहीं मेल एनिमल मेल कभी भी प्रेग्नेंट होते हैं, यस सर, इज दैट क्लियर। तो इट इज लाइक सेम क्वेश्चन, मेल जो है वो कभी भी फल नहीं देगा और फीमेल ही हमेशा, जो पपैया जो होगा वो एक ही प्लांट पे उगेगा, इस प्लांट पे नहीं उगेगा, ये ऐसे रहेगा, बड़े फ्लावर जरूर देगा लेकिन वो मेल फ्लावर। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। तो हमने डिक्लिनिंग पहला मेथड है, मैंने आपको बताया। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं सेकंड मैकेनिज्म के बारे में, सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइस का नाम है डाइकोगैमी। यस सर, एग्जैक्टली, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगैमी। क्या है डाइकोगैमी, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग डाइकोगैमी के बारे में बात करते हैं, डाइकोगैमी का मतलब होता है यहाँ पे मेल एंड फीमेल, किसी भी फ्लावर में अगर मेल प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है सपोज वो, तो मेल और फीमेल सेम टाइम पे डेवलप नहीं होगा। एट ए गिवन टाइम किसी भी फ्लावर में, एक फ्लावर में या तो मेल डेवलप होगा या तो फीमेल डेवलप होगा। इज दैट क्लियर? पक्का। सो एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। डाई मतलब दो, डिफरेंट टाइम पे, यस सर। सो फोकस कीजिए, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, मैच्योर एट डिफरेंट पीरियड्स या डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। तो इसमें अभी दो केस आएगा, किसी फ्लावर में मेल पहले मैच्योर होता है और कभी कभी फीमेल पहले मैच्योर होगा। फोकस कीजिए यहाँ पे, इसके भी दो टाइप होंगे। जब मेल पहले डेवलप होगा, मेल को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटोएंड्री। तो इसको बोलेंगे प्रोटो एंड्री। और कभी कभी फीमेल पहले मैच्योर हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम प्रोटो गाइनी। यस, प्रोटो वर्ड मतलब फर्स्ट, प्रोटो फर्स्ट, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल पहले डेवलप हुआ तो प्रोटो एंड्री। और प्रोटोगाइनी, प्रोटो मतलब फीमेल, गाइनी मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब फीमेल, तो फीमेल पहले डेवलप हुआ तो इसको प्रोटोगाइनी बोलेंगे। प्रोटो एंड्री का मतलब
मेल दैट इज एंथर डेवलप फर्स्ट, और फ्लावर बाइसेक्सुअल है, Yes. फ्लावर Bisexual. बाइसेक्सुअल है. सो हियर stamens या anthers develop first. Anther develop first. Yes sir. Here stamen anthers develop first. हम लोग जा रहे हैं बात करने एग्जाम्पल्स प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री का मतलब ये होता है कि इसमें मेल मतलब स्टेमन पहले डेवलप होगा. इसके दो एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल है साल्विया और दूसरा एग्जाम्पल है सनफ्लावर. ऐसे इसके ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द साल्विनिया, क्योंकि साल्विनिया टेरिडोफाइट है जिसको हम सॉरो ऑफ कश्मीर बोलते हैं. साल्विया ये एक एंजियोस्पर्म है जो टर्न पाइप मैकेनिज्म शो करता है. यस, जो मैंने अपने वीडियो नंबर 17 में बताया हुआ है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो कभी कभी स्टेमन पहले डेवलप होता है, एंथर पहले डेवलप होता है, तो उसको प्रोटोएंड्री बोलते हैं. लेकिन कभी कभी इसका उल्टा होता है. प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी का मतलब ये होता है कि प्रोटो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब गाइनोशियम. सो गाइनोशियम डेवलप फर्स्ट. यस सर. सो यहां पे हम लिखते हैं पिस्टिल और स्टिग्मा डेवलप और मैच्योर फर्स्ट. पिस्टिल और स्टिग्मा डेवलप फर्स्ट. ये फर्स्ट डेवलप करेगा. यस सर. इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो 3 एग्जाम्पल्स हैं. इसमें पहला एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा. मिराबिलिस जलापा ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं. और इनको जल्दी सुबह उठने की आदत है, इसलिए हम इनको बोलते हैं जापानीज 4 o'clock प्लांट. Japanese 4 o'clock. Japanese 4 o'clock प्लांट हम इनको बोलते हैं. इसमें दूसरे एग्जाम्पल्स भी आते हैं, लैंटेंगो एंड ग्लोरियोसा. ग्लोरियोसा एंड प्लैंटेंगो, दीज आर द 2 एडिशनल एग्जाम्पल्स जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो आपको अच्छे से समझना है. यस सर. सो आई थिंक डाइकोगैमी कॉन्सेप्ट इज क्लियर. डाइकोगैमी एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे. कभी एंडोशियम फर्स्ट, कभी गाइनोशियम फर्स्ट. एंडोशियम फर्स्ट है, अगर गाइनोशियम नहीं है तो ये ऑटोगैमी कर ही नहीं सकता है. तो इसको दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा जिसमें प्रोटोगाइनी है, मतलब जिसका गाइनोशियम पहले डेवलप है, तो इसके साथ पॉलिनेशन करेगा. इसका मतलब ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा. यस सर. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. एवरीबॉडी ओके. अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने. नेक्स्ट डिवाइस का जो नाम है, नेक्स्ट डिवाइस का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. अब मैं आपको बता दूं, इस पे कई बार सवाल पूछा गया है. जब आप फिंगर टिप सॉल्व करेंगे या ट्रूमैन सॉल्व करेंगे तो इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन इस पे दिए हुए. यस सर. तो आप इसको अच्छे से समझना क्योंकि थोड़ा सा इजी है. यस सर. वी के बाद जो आता है वही तो सी कहलाता है. यस सर. सी का मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी. आपको सोचना है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना. इसका दूसरा नाम भी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड सेल्फ स्टेबिलिटी. आई थिंक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है. कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं, एक में फोकस कीजिए. बड़ा अजीब और गरीब सा कॉन्सेप्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए. स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं
वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो ओव्यूल नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इनकम्पैटिबल है। क्या है? इनकम्पैटिबल है। पक्का? हम लोग इसको टेक्नोलॉजी से समझते हैं। मतलब ये एग्जांपल ऐसा बोलता है कि अगर किसी कोई भी पिस्टल है, कौन है? पिस्टल है, और पिस्टल के पास S1 एंड S3 जीन है। देखो बचपन से हर कोई डिप्लॉयड रहता है। क्या रहता है? इसलिए तो सभी के पास, पी प्लांट के पास कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, या स्मॉल टी था। दो फैक्टर्स रहते हैं, दो जीन रहते हैं, एक कैरेक्टर्स के लिए दो। स्टेरिलिटी का जीन है, आपको मैंने बचपन में बताया, जैसा आपका जीन होगा वैसा आपका। अगर जीन रहेगी कैपिटल टी तो आपको टॉल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ऑब्वियसली अगर आपको प्रोटीन नहीं दिया, बचपन से भूखे रखा, तो टॉल नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं ऐसे जेनेटिकली बात कर रहा हूं फिलहाल। यस सर, इज दैट क्लियर? सो अगर ये जो पिस्टल है, पिस्टल के पास सेल्फ स्टेरिलिटी का जीन है जो कि S1 है एंड S3 है। तो अगर ये पिस्टल के पास सपोज पोलन ग्रेन आता है, कौन आता है? पोलन ग्रेन आता है। तो ये एक पोलन ग्रेन आया, दो पोलन ग्रेन आया, तीन पोलन ग्रेन आया और चार पोलन ग्रेन आया। चौथा दिखाई नहीं दे रहा है। ये चार पोलन ग्रेन आ गए। यस सर? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड रहता है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो हम ऐसा सपोज करते हैं, इसके पास S1 जीन है, इसके पास S2 जीन है, इसके पास S3 जीन है, इसके पास S4 जीन है। ये डिप्लॉइड था, इसके लिए दो जीन है। ये हैप्लॉइड है, मतलब इसके पास एक जीन है। तो वो जीन कौन है? S1, S2, S3, S4। पक्का क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है ना? फोकस। अब सवाल ये उठता है, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर दो स्टेराइल जीन एक साथ आ जाएंगे, सेम टाइप के, क्या आ जाएंगे? सेम टाइप के, तो वो एक दूसरे को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। इसका मतलब मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर ये S1 वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल हो गया तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों जर्मिनेट नहीं होगा? क्योंकि S1 और S1 ये दोनों सेम है। यस सर? अगर इनके पास ये S1 और S3 है तो ये इसको जर्मिनेट होने, क्योंकि दे हैव अ सेम स्टेराइल जीन। इफ similar sterile gene, if similar sterile genes are present, then self pollination will be, then pollination will be, then pollen germination will be prevented. पोलन जर्मिनेट ही नहीं होगा। ये आ सकता है, पोलन ग्रेन S1 वाला भी आ सकता है, S2 वाला भी आ सकता है, S3 वाला भी आ सकता है, S4 वाला भी आ सकता है, लेकिन if similar sterile genes, then pollen tube prevented, पोलन ट्यूब क्या हो जाएगा? प्रिवेंटेड हो जाएगा। पोलन ट्यूब क्या हो जाएगा? प्रिवेंटेड हो जाएगा। समझ में आपको? तो S1 ग्रो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि S1 और S3 है तो S1 कॉमन है तो ये ग्रो नहीं होगा। S2 ग्रो होगा कि नहीं होगा? तो आपको मैच द कॉलम में इसको टिक करना है जब आपको क्वेश्चन आएंगे फिंगर टिप में या ट्रूमेन में या प्रैक्टिस पेपर में, किसी की भी टेस्ट पेपर में। S3 ग्रो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। S4 ग्रो होगा कि नहीं होगा? होगा। ये ग्रो नहीं होगा S3। क्यों नहीं होगा? इफ सिमिलर स्टेराइल जीन्स तो इनकम्पैटिबल है, उनकी मैचिंग नहीं होती है। कुंडली मिलाते हैं ना शादी करने से पहले, बाद में कुंडली मिला के बोलते हैं यार इनके ये दोनों अलग अलग हैं, कुंडली मैच नहीं हो रही है। तुमने वो पीके मूवी देखा है क्या? मैंने भी देखा है। उसमें कौन था? एक्टर एक्ट्रेस है, तो उनके एक्ट्रेस की हीरोइन के डैडी ने कुंडली मिलाई थी तो मैच नहीं होते थे। यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये मैच नहीं हो रहा है। मैच क्यों नहीं हो रहा है?
बिकॉज सिमिलर स्टेराइल जीन प्रिवेंट करेगा, पोलन ट्यूब को ग्रो होने से रोक देगा। ओके, समझ में? तो S4 इज अ गुड न्यूज, S2 इज अ गुड न्यूज। इस टाइप के जो पोलन ग्रेन रहेंगे वो यहाँ पे जर्मिनेट हो सकते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट है। डिक्लिनी, इसको डाइसी बोलते हैं। एनसीईआरटी के आखिरी वर्ड में लिखा हुआ है डाइसी, DIOCY। डाइसी, डाइसी मतलब डायोसियस होता है। तो आप बच्चे घबराना मत कि एनसीईआरटी में डाइसी लिखा है, डाइसी तो सर ने पढ़ा है नहीं, सर ने तो डिक्लिनी पढ़ा है। क्या डिक्लिनी को ही डाइसी बोलते हैं? नहीं, स्पेलिंग समझता है इधर, डिक्लिनी, डिक्लिनी, डाइसी, डाइसी, डाइसी मतलब डायोसियस, इसी डाइसी मतलब डायोसियस। तो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है, आपको समझ लेना। और पक्का ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया? यस सर। तो चलो हम वीडियो में और भी आगे जाते हैं। हेलो, मैं वीडियो चालू करना भूल गया था। ये है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली हम लोग डी पार्ट है, जो आखिरी पार्ट है, हम लोग इस कंट्रीवेंसिस में सीखने वाले हैं। ध्यान से समझो। हेटेरोस्टाइली टॉपिक का नाम है। हेटेरोस्टाइली क्यों बोलते हैं? हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल, स्टाइल मालूम है ना, ओवरी स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे जो है इलोंगेटेड ट्यूब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइल। ध्यान से फोकस करो। यहाँ पे एक फ्लावर है, अच्छी बात है। ये दूसरा फ्लावर, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये फ्लावर में ये जो ग्रीन कलर का स्टेमन है, ये जो ग्रीन कलर का स्टाइल है ना, ये स्टाइल है, और ये ग्रीन कलर का स्टाइल है। तो ये फ्लावर का स्टाइल और ये फ्लावर का स्टाइल का लेंथ छोटा बड़ा है ना। लेकिन इसमें जो स्टेमन है वो छोटी साइज का है, स्टेमन छोटी साइज का है, लेकिन स्टाइल बड़ा लेंथ है। यहाँ पे स्टाइल जो है, सॉरी, स्टेमन जो है वो बड़ा है ना। स्टाइल यहाँ पे स्टेमन बड़ा है, तो आप इसको बोल सकते थे अलग अलग स्टाइल भी है ना, लेकिन हमको एक ही नाम देना पड़ेगा। तो हमने स्टाइल के बेसिस पे नाम दिया, ना कि स्टेमन के लेंथ के बेसिस पे नाम दिया हुआ है। बट वो स्टेमन का लेंथ भी ऊपर नीचे है। पक्का? वेरी गुड, ध्यान से फोकस करो। हेटेरोस्टाइली में देयर इज अ different length of, there is a different length of style। अब मेरा आपको सवाल है कि इसका पॉलिनेशन, ये स्टिग्मा का पॉलिनेशन, वो आपने सुना होगा ना, रिश्तेदारी जो होती है वो, अरे वाह क्या बात है, रिश्तेदारी जो है वो बराबर वालों के साथ होती है। बॉलीवुड ने इस आइडिया को यूज करके कितनी सारी मूवी बनाई और सुपर हिट भी हुई, याद है आपको? यस सर। तो इनका मैचिंग नहीं होता है, पता ना। ठीक, लड़का कितना आवारा है, कुछ करता नहीं है, जॉब नहीं है, कितना गरीब परिवार का है, एक ही टाइम खाना खाता है। लड़की देखो, स्टिग्मा, कितने ऊंचे खानदान की, महलों की, अंडरस्टैंड? तो इनका मैचिंग नहीं होता है। लेकिन ये लड़का देखिए बाजू के फ्लावर में है, ये लड़का देखिए, एवरीबॉडी इंडिया देखो कितना सुपरस्टार दिख रहा है, देखो कितनी अच्छी कार है इसके पास। इसका लेवल इस स्टिग्मा के हिसाब से, तो इसका जो पॉलिनेशन होगा वो ये स्टिग्मा करेगा, मतलब ये एंथर का पॉलिनेशन ये स्टिग्मा पे आएगा। क्या आप पढ़ाते हो, मुझे समझ में आते हो, समझ में? रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वालों के साथ करते हैं, तो यहाँ पे भी इसका पुलिंग है वो यहाँ पे आएगा। तो there is a different length of style, and because of which self pollination is prevented. Self pollination is prevented. लिखता हूँ, because of which self pollination prevented,
सेल्फ पॉलिनेशन है वो प्रिवेंटेड कर दिया गया है। यस सर। एंड स्टेमन हैविंग सिमिलर लेंथ विद द स्टाइल will always pollinate. Stamen having similar length of style will pollinate. है वो pollinate करेगा, तो बराबर जो रहेगा बराबर लेंथ वो pollinate करेगा। तो ये खुद को कर सकता है, नहीं कर सकता, ये खुद को कर सकता है, नहीं कर सकता, मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। यस। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके एग्जांपल देख लीजिए, जास्मिन एंड प्राइमरोज। यस सर। जास्मिन एंड प्राइमरोज यूनिट नंबर 7 में इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्राइमरोज मॉर्फोलॉजी में भी आ चुका है, ओव्यूल्स में टाइप में। यस सर। तो आप ये एग्जांपल को ध्यान से सुनिए, कहाँ कहाँ ये एग्जांपल्स आ रहे हैं पूरे बायोलॉजी में, ये आपको समझना चाहिए। यस सर, दिमाग को समझना चाहिए। तो यूनिट नंबर 7 में भी ये एग्जांपल आएगा। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और आज का लेक्चर है वो हम एक ही वीडियो ले पाए। यस सर। तो बट जो नेक्स्ट पार्ट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, हम कल के लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।